से मारा गया है, घर को जलाया गया है। लोग मार ही डालेंगे क्योंकि हमारी सिक्योरिटी तो है ही नहीं। तो लगातार ग्राउंड जीरो से जी मीडिया आपको बता रहा है कि किस तरह से महिलाएं इस वक्त सबसे आगे हैं अपने अपने गांव की, अपने अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए। और तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा इलाका कुकी समुदाय का इलाका है, बॉर्डर का इलाका जिसे इस वक्त कहा जा रहा है। और जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है उसके बैग की तलाशी ली जाती है, उसके वाहन की कुछ इसी तरह से तलाशी ली जाती है। अचानक हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद मणिपुर जल उठता है। एक मार्च निकाला जाता है, उसी दौरान संघर्ष होता है और शाम होते होते हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि मणिपुर में सेना और केंद्रीय बलों को तैनात कर दिया जाता है। आखिर हाईकोर्ट के उस आदेश में ऐसा क्या था जिसने मणिपुर को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक दिया? अब हालात इतने बदतर हैं कि शांत इलाका माना जाने वाला मणिपुर संगीनों के साए में घुट-घुट कर सांस लेने के लिए मजबूर है। मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार से कहा कि वो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर विचार करे। 10 सालों से ये डिमांड पेंडिंग है, इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है, तो आप अगले 4 हफ्ते में बताएं। इस आदेश के बाद हालात इस कदर बिगड़े कि हिंसा के बाद 50,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। इस संघर्ष में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस खौफनाक मंजर के बीच भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जिन समुदायों के बीच हिंसा हुई, उन दोनों ही पक्षों की महिलाएं रात के अंधेरे में हाथों में लाठी और मशाल लेकर अपने परिवार की रक्षा कर रही हैं। सहायता करने के लिए हम घर घर से औरतों सब निकले। रात की वक्त में कौन सा वेपन्स क्या लेना देना, क्या क्या कौन कौन गाड़ी में अंधेरी रात में चलते हैं, हम चेक करना है क्योंकि हम हमारे देश को रक्षा करना है, हमारे पीपल को हम सहायता कर देना है। शांत इलाके के तौर पर पहचाने जाने वाले नॉर्थ ईस्ट इलाके में नफरत की चिंगारी ने मणिपुर को जलाकर रख दिया है। सांप्रदायिक हिंसा में झुलसते मणिपुर में हालात बेकाबू हो चुके हैं। पुलिस से लेकर सेना तक की मौजूदगी हालात की गंभीरता को अच्छे से बयां कर रही है। चूड़ाचांदपुर से लेकर मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। बेहद नाजुक हालातों के बीच मणिपुर में महिलाओं ने कमान संभाल ली है। दरअसल महिलाएं अब अपने इलाके की सुरक्षा खुद कर रही हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी चूड़ाचांदपुर में है और आप देखिए ये सभी महिलाएं जो है ये कुकी समुदाय की महिलाएं हैं और अपने इलाके की सुरक्षा में ये इस वक्त लगी हैं। आपको बता दें कि चूड़ाचांदपुर में किसी भी वाहन की एंट्री अगर होती है, इसके ठीक पीछे आपको जो सुरक्षा कर्मी है वो भी नजर आएंगे, लेकिन ये महिलाएं खुद ही अपने इलाके की सुरक्षा करना चाहती हैं। इतना योजना बनाया है हम लोग कुकी पीपल लोग को मिटाने के लिए, है ना। अरम भाई टेंगोर भी शामिल है इन्होंने और मेते मेपुंग भी शामिल है। 3 साल तक इन्होंने ट्रेनिंग दिए हुए थे अरम भाई लोग को। और साथ ही साथ में क्या है उसका कमांडो लोग, पुलिस कमांडो, इनका यूनिफॉर्म पहन के इनका अंडरग्राउंड लोग भी हम लोग को अटैक करना आता है। रात को आधी रात को अटैक करने के लिए आता है। हम लोग सब डरे हुए होते हैं। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा हम लोग को फोर्स दिया है, उसके बावजूद भी हम सोचते हैं कि कैसे हम लोग वो लोग अटैक करने के लिए बार बार आता है। मुझे एक बात बताइए कि पुरुष यहाँ क्यों नहीं है, क्यों महिलाएं ही यहाँ पर आकर खड़ी हैं? और हम लोग क्या है पुरुष लोग तो क्या है फ्रंट लाइन में वो लोग ड्यूटी करते हैं।
हम लोग भी इनको क्या है मदद करना चाहता है, लेकिन हम लोग तो औरतें तो गन चलाना भी नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ टाउन के अंदर इनका मदद कर रहा, ताकि कोई इनका अगर वैली से ऐसे योजना कुछ बनाया हुआ हो या कुछ गलत काम क्या है लेके आए हो वैली से यहाँ तक हम लोग को नुकसान पहुँचाने के लिए ना, ये सबको हम लोग चेक कर रहे हैं। ऐसे ही हालात मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बने हुए हैं, जहां मैतेई समुदाय की महिलाएं पहरेदारी कर रही हैं। यहाँ पे हम लोग इसीलिए बैठ रहे हैं क्योंकि जो इलीगल कुकी मिलिटेंट्स जो है वो लोग, उन लोगों ने पहले आकर के यहाँ पे जो विलेजर्स लोगों को पहले फायरिंग करना, मतलब शूट करना स्टार्ट कर दिया। तब वो लोग यहाँ के हमारे नागरिकों को मारना बंद कर देंगे, उसी दिन ये सब खत्म हो जाएगा। ये कब बंद होगा? जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के उन लोगों को रोके, तब जाके ये सब खत्म हो जाएगा। तब तक ये खत्म नहीं होगा और चलता रहेगा ऐसे। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं ऐसे नौबत आएंगे, तो आजकल यही करना पड़ रहा है, क्योंकि हालात के वजह से यही करना पड़ रहा है। 9:30 बजे से निकलते हैं और 4:30 बजे सुबह हम जाते हैं घर पे। फिर अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को सुरक्षित रखने का जो पूरा जिम्मा है इन महिलाओं ने अपने कंधे पर उठाया है, और सवाल लगातार यही कि आखिर ये सब कुछ कब थमेगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।